अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर भारी उत्साह इन दिनों देखने को मिल रहा है और इस बार भी रामनगरी अयोध्या में भव्य और दिव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। इसी कड़ी में अयोध्या में दीपोत्सव के लिए भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया और ये पूजन सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी पर किया गया था। यह आयोजन आगामी दीपोत्सव की तैयारी का ही हिस्सा है और इस बार दीपोत्सव को अयोध्या को 25 लाख दियों से रोशन करने की तैयारी चल रही है। तो 25 लाख दियों से रोशन होगी श्री राम जी की नगरी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और भूमि पूजन समारोह भी संपन्न हुआ जो कि दीपोत्सव का ही एक हिस्सा है। और देखिए, इस बार 25 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड अयोध्या में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि श्री राम के आगमन के बाद और अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने के बाद ये दीपोत्सव भी खास हो, ऐसी विशेष तैयारियां अयोध्या में की जा रही हैं। हर रोज रोजाना एक नई तस्वीर भव्यता और दिव्यता को दर्शाती है और अयोध्या में इस बार का जो दीपोत्सव है वो बेहद दिव्य और भव्य रहने वाला है, क्योंकि 25 लाख दियों से जगमग होगी अयोध्या नगरी, श्री राम जी की नगरी। और दीपोत्सव की तैयारी में श्रद्धालु भी जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। और इस बीच अयोध्या से हमारे संवाददाता के शुक्ला जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। के तो देखिए, अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे और दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए विशेष तैयारियां, विशेष आकर्षण का केंद्र क्या कुछ? के क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, फिलहाल के से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। भूमि पूजन भी कराया गया जो कि दीपोत्सव का ही एक हिस्सा है और राम की पैड़ी में ये पूजा अर्चना होती हुई नजर आई। दीपोत्सव की तैयारी में देखिए श्रद्धालु भी जुटे हुए हैं और 25 लाख दियों से इस बार श्री राम जी की अयोध्या नगरी जगमगाएगी। और देखिए, ये जो अयोध्या का दीपोत्सव होता है ना, वो केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र होता है और दुनिया भर के तमाम विदेशी मेहमान भी इस दीपोत्सव को देखने के लिए आते हैं, इसकी भव्यता और दिव्यता निहारने के लिए आते हैं। और इस बार का दीपोत्सव तो इसलिए भी खास है क्योंकि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और दीपोत्सव की तैयारी में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। तो अयोध्या में दिव्य और भव्य दीपोत्सव की तैयारी होती हुई, अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी में श्रद्धालु भी जुटे हुए हैं। घाटों को भी पूरी तरह से साफ किया गया है और 25 लाख दियों से जगमगाएगी और एक बार फिर से के शुक्ला का रुख कर लेते हैं। तो के देखिए, हमने आपसे यही पूछा था कि अयोध्या में इस बार का जो दीपोत्सव है वो किन किन मायनों में बेहद खास रहने वाला है, आकर्षण का केंद्र क्या कुछ है। देखिए, 25 लाख दीपों से दीपोत्सव मनाया जाएगा और यहाँ पर ना केवल देश से बल्कि विदेश से भी मेहमान पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। तो तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मनीषा जी, आपको हम बता दें कि होने वाले दीप उत्सव को लेकर तैयारियां बहुत जोरों शोरों पर चल रही हैं। एक बार फिर अयोध्या नगरी को दुल्हन के तरह सजा दिया गया है। आपको हम बता दें, राम पथ, भक्ति पथ व अयोध्या के जहां राम की पैड़ी, जहां पर दीप उत्सव लोग मनाने जा रहे हैं, जो अयोध्या में 25 लाख, जैसे आपने बताया कि 25 लाख दीप से जगमग होगी अयोध्या। वहां पर बहुत ही अच्छे तरीका से, पूर्णता से साफ सफाई के बहुत ही पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। आपको हम बता दें, अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। अभी कल ही अयोध्या जिले के प्रतिभा गोयल जो प्रोफेसर जी हैं, उन्होंने भूमि पूजन किया। दीप उत्सव को लेकर के एक बार भूमि पूजन हो गया और उस पे पर्यटन अधिकारी व अयोध्या जिले के मेयर, विधायक व जिला अधिकारी सहित अन्य अधिकारी 100 लोग उसमें शामिल थे। हम आपको ये भी बता दें कि अयोध्या जिले में पूर्णतः तैयारी पर को लेकर के जोर शोर दिया गया है। अयोध्या जिलाधिकारी द्वारा लगातार हर एक चप्पे चप्पे पर मॉनिटरिंग की जा रही है। होने वाले दीप उत्सव को लेकर के आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर दीप उत्सव में आएंगे और भव्य तरीके से इस बार दीप उत्सव मनाने जा रहे हैं लोग। आपको ये भी बता दें मनीषा जी, अयोध्या जिले में प्रभु रामलला जब से अपने दिव्य और भव्य और अलौकिक अपने महल में विराजमान है, अयोध्या
दीप उत्सव और भी भव्य और दिव्य होने जा रहा है। आपको हम बता दें कि राम मंदिर, प्रभु रामलला के मंदिर में भी ऐसा दीप उत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर कहा जाता है, वो मोर के आकृति का यहाँ पर दीप बनाया जाएगा राम मंदिर पर। इसको भी बहुत ही अद्भुत नजारा बनने जा रहा है। और आपको हम बता दें कि 29 तारीख को ऐसे ऐसी रंगोली सजाई जाएंगी जिसको लेकर के तैयारियां पूर्ण तरीके से हो चुकी हैं। रामपथ, भक्ति पथ और सूर्य कुंड सहित जो आसपास के भी इलाके हैं, लगातार भव्य तरीके से सजावट किए जा रहे हैं। आपको हम बताते हैं घाटों की पूर्णता, साफ सफाई को लेकर के एक बार अयोध्या जिले के जिलाधिकारी हुए, व मेयर हुए, व विधायक हुए, या और जनप्रतिनिधि व पर्यटन विभाग, सांस्कृतिक विभाग पूरी तरह से अपनी कमर कस लिया है। लगातार होने वाले दीप उत्सव को लेकर के तैयारियां बहुत जोरों शोरों पर है। इस बार का दीप उत्सव कई प्रकार के इसमें दीप बनाए गए हैं, जिसमें गाय के गोबर का भी दीप का प्रयोग किया गया जाएगा। लगातार हम आपको यह भी बता दें कि अयोध्या जिले में पिछली बार जो दीप उत्सव मनाया जाता था, जो तेल बाहर गिर जाते थे, इस बार के जो दीप उत्सव मनाने का ऐसा पैमाना सेट कर दिया गया है कि दीप उत्सव में किसी प्रकार का कोई तेल बाहर न गिरे। दीप प्रज्वलित हो जाने के बाद में करीब आधा से 45 मिनट तक दीप जलेगा और जगमग रहेगी अयोध्या नगरी। हम आपको यह भी बता दें मनीषा जी कि दीप उत्सव के पहले घाटों की साफ सफाई, अयोध्या जिले में ऐसी साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम नगर निगम अयोध्या मेयर के जरिए किया जा रहा है, जिसको लेकर के जिलाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की व्यवस्था बात कर लिया जाए मनीषा जी, कि सुरक्षा की व्यवस्था को लेकर चप्पे चप्पे पर फोर्स की निगरानी कर दी गई है, पैरा मिलिट्री फोर्स की निगरानी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान, पीएससी के जवान लगातार तैनात हैं। अब इंतजार है तो दीप उत्सव मनाने के लिए अयोध्या नगरी में एक बार फिर दुल्हन की रात सज के संवर के तैयार हो गई है। 29 तारीख को रंगोली बनाया जाएगा प्रत्येक घाटों पर, और 18 झांकियां जो निकाली जाएगी, 18 झांकियां का अद्भुत नजारा देखने के लिए देश विदेश के भी लोग इसमें सहभागी बनेंगे और आएंगे। और आपको बता दें बिल्कुल के तो देखिए तमाम आकर्षण का केंद्र आप बता ही रहे हैं कि कौन कौन से मायनों में ये दीपोत्सव बेहद खास होने वाला है। व्यापारी वर्ग कितना ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि देखिए दीपोत्सव के आते ही उनकी भी कहा जा सकता है कि एक लॉटरी लग जाती है, अता दौलत का उन पर बरसात होती है और माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता भी इसीलिए उन पर सबसे ज्यादा बरसती हुई नजर आती है। लेकिन देखिए इस बार का व्यापारी वर्ग जो है वो इसलिए भी बेहद खास हो जाता है और इसलिए भी काफी ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि देखिए श्री राम जी का आगमन जो भव्य मंदिर में हुआ है, उसके बाद लगातार उनके व्यापार में इजाफा होता हुआ और इसलिए वो बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। मनीषा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आपको हम बता दें, अयोध्या जिले में जब से प्रभु रामलला अपने दिव्य भव्य महल में विराजमान हुए, तब से यहाँ व्यापारी वर्ग बहुत ही खुश है। जब व्यापार 2000 का होता था, सीधा 10,000 का व्यापार यहाँ पर पहुंच चुका है और यहाँ देश विदेश के लोग हजारों हजार की संख्या में प्रभु रामलला का दर्शन पूजन करने आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी पर दर्शन पूजन करने के बाद रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। और जब से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई रामलला सरकार की, तब से ही अयोध्या में भीड़ का कोई इजाफा नहीं हो रहा है। और लगातार आपको बता दें कि लगातार रोज के रोज जो है अयोध्या में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। दीप उत्सव को लेकर के हजारों हजार की, कई लाख की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और जो नहीं पहुंच पाएंगे वो अपने घर पे, टीवी पे और मीडिया के जरिए अपने घर से डीडी नेशनल चैनल पर अपने आप घर पे बैठ के दीप उत्सव मनाएंगे और देखेंगे, उसमें सहभागी बनेंगे। और आपको हम बता दें कि प्रभु रामलला का जब से प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, अयोध्या जिले के व्यापारी वर्ग से लेकर जो कुम्हार लोग हैं उनको भी काफी मुनाफा मिला है और उनको अच्छा बजट उनको मिल जा रहा है। इससे वजह से वो भगवान को भी धन्यवाद दे रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि 28 लाख 25 लाख जो दीप जलते हैं वो मिट्टी के दिया बना करके, जिसमें कुम्हारों को भी एक बार फिर मौका दिया गया है। अयोध्या जिले में जो गरीब तबके के ग्रामीण अंचल पर जो कुम्हार है उनसे भी दीप खरीद करके उनको अच्छा पैसा दे रही सरकार और ट्रस्ट द्वारा भी लगातार उनको पैसा दिया जा रहा है। दीप उत्सव में इस बार अयोध्या जिले में भव्य दिव्य और अलौकिक दीप उत्सव मनाने के लिए व्यापारी वर्ग ग्रामीण अंचल पर लोग जा रहे हैं। बिल्कुल के तो देखिए भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी चल रही है, ऐसे में लेजर शो भी विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है, तो इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारी? मनीषा जी, आपको बता दें कि अयोध्या जिले में होने वाले दीप उत्सव को लेकर लेजर शो के जरिए प्रतिदिन लेजर शो का यहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है और ये अपने में अद्भुत नजारा अयोध्या में देखने को मिला। और इस बार बहुत ही अलग प्रभु रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद बहुत ही दिव्य भव्य लेजर शो होने जा रहा है, जिसके जरिए लोग
लेजर शो के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से अपने घर पर लगेगा कि हम अयोध्या में जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा दृश्य देखने को लेजर शो के जरिए मिलेगा, जिसको लेकर अयोध्या जिला प्रशासन व लोग बिल्कुल तैनात कर दिए गए। बिल्कुल। तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए के आपका बहुत बहुत शुक्रिया।